एक मुलाकात हो, तू मेरे पास हो, जीने की वजह तुम बनो, बन के तू रहे पर मुझको मिलना है, तू मिल गया मैं मुकम्मल हुआ। एक मुलाकात जरूरी है, जरूरी जीने के लिए। हाँ, मुलाकात जरूरी है, जरूरी जिंदगी के लिए। दोस्तों, मैं आपसे वादा करता हूँ कि हमारी मुलाकात का सिलसिला जिंदगी भर जारी रहेगा। हे गाइस, दिस इज आविश फ्रॉम साइंस ट्यूटोरियल कोचिंग क्लास से न्यू दिल्ली। आज हम स्टडी करेंगे एरिया रिलेटेड टू सर्कल। ये मैंने क्लास 10 एक्सरसाइज 12.2 NCERT से लिया है, जिसका क्वेश्चन नंबर 13, जिसका स्टेटमेंट है अ राउंड टेबल कवर हैज 6 इक्वल डिजाइन एज शोन इन द फिगर 12.14. If the radius of cover is 28 centimeter, find the cost of making the design at the rate of rupees 0.35 per centimeter square. Use √3 is equal to 1.7. हमें फिगर 12.14 दिया गया है। ये एक राउंड टेबल का कवर है, जिसके साइड में 6 डिजाइन बने हुए हैं। If the radius of cover is 28 centimeter, रेडियस हमें गिवन है 28 सेंटीमीटर। इस डिजाइन को 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर कॉस्ट के हिसाब से बनाने का खर्च फाइंड करना है। टाइम सेव करने के लिए मैंने इसे सॉल्व कर दिया है, तो सॉल्यूशन मैं एक्सप्लेन कर देता हूं इजी वे में। वी हैव गिवन रेडियस r इज 28 सेंटीमीटर, रेट रुपीज 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इस फिगर में मैंने सेंटर ओ लिया है। देन ये जो डॉटेड लाइन आप देख रहे हो, ये मैंने ड्रॉ किया है, फिगर में गिवन नहीं है। हमें रेडियस 28 सेंटीमीटर गिवन है। क्योंकि ये सभी रेडियस हैं, तो ये सारे इक्वल होंगे। ओके, तो दैट इज ये भी आ रहे हैं और ये भी आ रहे हैं, ये भी 28 होगा। क्योंकि सर्कल के सेंटर पे टोटल एंगल 360 डिग्री होता है। सपोज करो कि ये एंगल थीटा है। ओके, तो इसे फाइंड कर सकते हैं। कैसे? देखिए, टोटल एंगल 360 डिग्री है ना, और टोटल नंबर ऑफ एंगल कितने हैं? 6 हैं। ओके, तो एंगल AOB ये मैंने फाइंड किया है, तो ये होगा 1/6 इंटू 360, 6 60 10 इज इक्वल टू 60 डिग्री। ओके, तो एंगल AOB ये हमें फाइंड हो गया है 60 डिग्री। AO इज इक्वल टू OB है, ये इज इक्वल टू ये है, तो ये एंगल भी इक्वल होगा। अगर इसे आप x मान लो और इसे भी x मान लो, तो इन ट्रायंगल AOB x plus 60 is equal to 180 degree. Angle sum property of triangle. Okay, then 2x is equal to 180 minus 60. 2x is 120. X is equal to 120 upon 2. 2 से 60 टाइम, therefore x is equal to 60 degree. Okay, ये मैंने रफ किया है, ये मैंने शो कर दिया है कि ये एंगल भी 60 होगा और ये एंगल भी 60 होगा। ओके, तो ये भी 60 डिग्री हो रहा है और ये भी 60 है और ये एंगल भी 60 है। ओके, दैट मीन्स ट्रायंगल AOB इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। इसके तीनों एंगल बराबर हैं, तो जाहिर सी बात है ये इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा। इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा तो इसके ऑल साइड भी इक्वल होंगे। दैट मीन्स AO इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू AB। दैट मीन्स AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DE इज इक्वल टू EF इज इक्वल टू रेडियस
इज इक्वल टू ए। रेडियस तो आप इजी समझ रहे हो, बट ए इसलिए मैंने स्मॉल ए लिया है क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है और इसके साइड को स्मॉल ए से शो किया जाता है। तो ए इज इक्वल टू बी 28 सेंटीमीटर होगा। ओके, जो रेडियस के इक्वल है। तो हमें इसके साइड भी फाइंड हो गए, रेडियस तो गिवन था। ओके, देन एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल OAB इज इक्वल टू एंगल ABO इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। Therefore, triangle AOB is equilateral. Okay, AOB ये इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा, सेम एज ये ऑल ये सारे इक्विलैटरल ट्रायंगल होंगे। तो एरिया ऑफ ऑल 6 डिजाइन, अगर आप सिर्फ एक डिजाइन का एरिया फाइंड करोगे तो ये जो सेक्टर AOB है, इससे अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल AOB का एरिया अगर सब्ट्रैक्ट कर दो, देन ओनली ये डिजाइन बनेगा। दैट मीन्स सेक्टर मीन्स ये और ये कर्व, ये दैट इज AOB सेक्टर। ओके, ये सेक्टर होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल AOB। अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूं तो सिर्फ ये जो डिजाइन है ये बचेगा। अगर एक डिजाइन का एरिया फाइंड करोगे तो एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल AOB। ओके, क्या ही होगा? तो एक के डिजाइन को, क्योंकि सारे इक्वल हैं, क्वेश्चन में गिवन है 6 इक्वल डिजाइन। ओके, सारे इक्वल हैं इसलिए इसे 6 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। देन ये टोटल के एरिया फाइंड हो गया, एरिया ऑफ ऑल 6 डिजाइन। ओके, देन 6 सेम मैंने लिखा है। एरिया ऑफ सेक्टर AOB ये होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस, सेम एज लिखा मैंने, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल √3/4 इंटू ए स्क्वायर, दैट इज साइड ए स्क्वायर। 6 मैंने सेम एज लिखा। देन थीटा इज अ 60 अपॉन 360 इंटू पाई 22/7 इंटू आर स्क्वायर। रेडियस इज अ 28 इंटू 28 आर स्क्वायर माइनस, सेम लिखा मैंने। देन √3/4 सेम एज, देन ए स्क्वायर, ए इज अ सेम 28 सेंटीमीटर, 28 इंटू 28। देन कैंसल आउट कर दिया है मैंने। 60 1 60, 6 7 4 28। ओके, देन 2 से कैंसिल किया, 2 3 6, 2 11 22, ये सेम एज लिखा मैंने। देन 11 4 44 इंटू 28, इसे मल्टीप्लाई करने पे 1232 आएगा अपॉन में 3 सेम एज, माइनस सेम लिखा। फिर √3 की वैल्यू हमें लेनी है 1.7 इंटू 28 7 196, 6 सेम एज। देन 3 से डिवाइड करने पर 410.66 मिला, माइनस सेम एज लिखा मैंने। देन 196 को 1.7 से मल्टीप्लाई करने पर 333.2, 6 मैंने सेम लिखा है, और 410.66 माइनस 333.2, इसे सब्ट्रैक्ट करने पर 77.46 ये आएगा। 77.46 को 6 से मल्टीप्लाई करने पर 464.76, क्योंकि ये एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। एरिया का यूनिट हमेशा स्क्वायर में होता है, स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, देन हमें फाइंड करना है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन एट द रेट ऑफ ₹0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि कॉस्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ये ₹0.35 है, तो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 464.76 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 464.76 इंटू 0.35। ओके, 0.35 से मल्टीप्लाई करने पे ये आएगा 162.66। ये 5 या 5 से ज्यादा है इसलिए 0.1 ऐड हो जाएगा, 162.67 रुपीज। ओके, आंसर।
थैंक यू।